हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक। स्वागत करता हूं आपका विवेक वाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वक्त में जब चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हो रहा है कि आज की टेक्नोलॉजी कल तक पुरानी हो जाती है। आपके आसपास की चीज़ें जैसी आप कल देखते थे वैसी अब बिल्कुल भी नहीं रह गई है। पर क्या हम इंसान भी इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, या इस तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी ने हमें आलसी बनाने के साथ साथ हमारे दिमाग की कैपेसिटी को कम कर दिया है? क्योंकि ज़्यादातर वक्त हमारा तो टीवी और मोबाइल जैसी चीज़ों के सामने बीतता है, और भले इससे हमारा फ़ायदा होता हो, पर इनसे होने वाले नुकसान पर क्या आपका ध्यान कभी गया है? इन नुकसान में से एक है हमारे कंसंट्रेशन और फोकस की कमी। और इस परेशानी से आजकल हर स्टूडेंट और वो हर इंसान गुजर रहा है जो देर तक मोबाइल वगैरह का प्रयोग कर रहा है। बदलते वक्त के साथ हमारे पास सीखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, मगर वक्त की कमी सी हो गई है। हम सब लोग ये सोचते हैं कि काश हमारे पास कोई ऐसा तरीका होता जिसकी मदद से हम सारी बुक्स जल्दी जल्दी रीड कर पाते और उन्हें याद रख पाते। पर असलियत में जब भी हम कोई नया टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं, तब या तो हमारा उसमें दिमाग ही नहीं लगता, या फिर कुछ घंटे बाद ही हम सब भूल चुके होते हैं। पर साइकोलॉजी में कई ऐसे मेथड्स और ट्रिक्स हैं जो हमारे पढ़ने और समझने के ढंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो या फिर बस अपनी क्यूरियोसिटी को फीड करके अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो। ये ट्रिक्स आपको जरूर हेल्प करेंगी, तो इस वीडियो में किसी पॉइंट को मिस मत करना, एकदम आखिरी तक देखना। लास्ट वाला पॉइंट तो खास मेरा फेवरेट है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने दिमाग के बारे में ये समझो कि वो इतना छोटा होने के बाद भी बॉडी के काफ़ी सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से पढ़ते टाइम हर घंटे एटलीस्ट 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिल सके और जो आपने पढ़ा है उसके बारे में सोच सको। आप जितना अपनी स्टडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उतना इफेक्टिवली आपका दिमाग उस नई इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर पाएगा। यही रीज़न है कि क्यों ज़्यादातर कॉलेजेस और स्कूल्स में एक क्लासेस 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की ही होती है। नंबर 2, जब भी आप कोई नई चीज़ याद करने की कोशिश करते हो, तो आपके दिमाग के पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो वो आपकी रिसेंट मेमोरी को भुलाकर इस नई इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, या फिर वो ज़्यादा मेहनत करके इस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बना सकता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ थोड़ी ही चीज़ों को याद रख पाता है, और तभी ज़्यादातर रिसर्चर बताते हैं कि आप जिस इंफॉर्मेशन को याद करना चाहते हो उसे टुकड़ों में बांट दो। इस टेक्निक को बोलते हैं चंकिंग। यानी अगर आप एक बुक को ख़त्म करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये समझो कि उस बुक को किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है और राइटर आपको क्या समझाना चाहता है। और यही सेम चीज़ अपने हर चैप्टर के साथ आपको करनी है। पर इसके साथ ही ये भी याद रखना कि आप अगले चैप्टर पर जाने से पहले पिछले चैप्टर को ढंग से समझ चुके हो, ताकि बुक खत्म होने पर आप सारे चैप्टर को साथ में जोड़ पाओ और उन्हें सालों तक याद रख पाओ। नंबर 3, क्या आप जानते हो, हम लोगों का चीज़ों को पढ़ने और याद करने का तरीका बचपन से ही काफ़ी अलग होता है। कई लोग अकेले रह के पढ़ पाते हैं, कई लोगों को ग्रुप डिस्कशन चाहिए होती हैं, कईयों के लिए डायग्राम्स और इमेजेस के साथ समझना आसान रहता है, और कई लोग उस टॉपिक का वीडियो देखना प्रेफर करते हैं। जिसका मतलब हर एक इंसान का लर्निंग स्टाइल दूसरे से काफ़ी अलग हो सकता है। और अगर आप भी अभी तक अपने लर्निंग स्टाइल को नहीं ढूंढ पाए हो, तो अब टाइम है कि आप अपने लर्निंग स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। नंबर 4, साल 1938 में साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर ने अपने कई एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि लोगों के एक काम को खत्म करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब उन्हें उससे कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलता है। ये एक असाइनमेंट के ग्रेड्स भी हो सकते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने के बाद की क्यूरियोसिटी पर भी आप इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए अपने दिमाग को ट्रिक भी कर सकते हो। जैसे आप देर तक पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग को बार बार डोपामिन मिलने की आदत हो जाती है, और आपके इस हैबिट से बाहर निकलने के लिए अपने आप को बताना पड़ेगा कि आपको तब तक कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते। नंबर 5, दुनिया के सबसे फेमस फिजिस्ट में से एक रिचर्ड फेनमैन अपने स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ याद रखने की एक सिंपल सी टेक्निक बताते थे। यानी
आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हो उसे पढ़ना स्टार्ट करो, और जब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि उस टॉपिक के पीछे का मैसेज क्या है, तब आप उसे एक पेपर पर लिखो, जैसे आप किसी को समझा रहे हो, बिल्कुल एक टीचर की तरह। इस तरह से आपको ये समझ आएगा कि आप उस टॉपिक के किन पार्ट्स को अच्छे से समझ चुके हो और किन एरियाज में आप अभी भी वीक हो, और तब वापस जाकर उसे फिर से पढ़ो। और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करो जब तक आप पूरे टॉपिक को शुरू से लेकर एंड तक सिंपल भाषा में समझाने के काबिल नहीं बन जाते। पढ़ाई में कंसंट्रेट करते टाइम आपके एनवायरनमेंट में डोमिनेंट कलर कौन सा है, ये भी आपकी लर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है, क्योंकि कलर्स हमारे मूड और बिहेवियर को काफ़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और कई एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि ब्लू कलर्स के अलग अलग शेड्स हमारी कंसंट्रेशन, मेंटल क्लैरिटी और इवन प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ट्राई करो कि जब भी आप पढ़ने बैठो, आप या तो अपने आसपास ब्लू कलर की कोई चीज़ रखो जिस पर आपकी बार बार नज़र जाए, या फिर आप सिंपली एक ब्लू हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हो। नंबर 7, ये पॉइंट आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में है। यानी अगर आप जल्दी जल्दी नई नॉलेज गेन करना चाहते हो और आपकी डाइट, सोने का रूटीन और आपका हैप्पीनेस लेवल सही पॉइंट पर नहीं है, तो आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करोगे। फिर चाहे आप कितनी लर्निंग और मेमोराइजिंग टेक्निक ढूंढ लो, आप कुछ भी ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। इसलिए ध्यान रखो कि आप 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करो और अपने रूटीन में किसी तरह की एक्सरसाइज या मेडिटेटिव प्रैक्टिस जरूर रखो। नंबर 8, साइकोलॉजिस्ट ये जानते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर की तरह प्रोसेस करता है, क्योंकि कंप्यूटर और इवन हमारे फ़ोन डिवाइस एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लिमिटेड ऐप्स और टैब्स को खुला रखता है, और पुरानी ऐप्स जो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं हो रही है उन्हें क्लोज कर देता है। सिमिलरली हमारा दिमाग भी सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है जब हम एक टाइम पर सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक टॉपिक पर फोकस करते हैं, ना कि मल्टीटास्किंग करते हैं। इसे बोलते हैं सिंगल प्रोसेसिंग। नंबर 9, कुछ भी पढ़ते टाइम उन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में एग्जांपल्स के साथ समझो और उन्हें बाकी सिचुएशंस और आइडियाज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे अगर आप एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो और उसमें दी गई डिफिनेशंस और फैक्ट्स को याद करना बहुत मुश्किल है, तो आप सिंपली ये सोचो कि वो डिफिनेशन किन फ्रेंड्स और किन फैमिली मेंबर के ऊपर अप्लाई होती है। कई स्टडीज बताती हैं कि जब आप किसी इंफॉर्मेशन को अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं, तब उस चीज़ को याद करना बहुत ईजी हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसे बोलते हैं द सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट, और इसे यूज़ करने से आपको समझ आएगा कि एक बुक में लिखी बातें असल में क्या बोलना चाहती हैं और उन्हें असल लाइफ में कैसे यूज़ करा जाता है। नंबर 10, लास्ट पॉइंट में हम थोड़ी सी चीटिंग की बात कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई टॉपिक जल्दी से समझना है पर आपकी कंसंट्रेशन बार बार पढ़ाई से हट रही है, तो आपके पास अपने दिमाग को हैक करने के लिए कई ऑप्शन हैं। जैसे ज़्यादातर हम पढ़ते टाइम कोई बेवरेज प्रीफर करते हैं, जैसे ये कोई ग्रीन टी हो सकती है, इवन चॉकलेट मिल्क या कॉफ़ी। पर क्या आप जानते हो अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स आपके दिमाग को यूनिक स्टेट में ले जा सकती हैं। जैसे अगर आप किसी मुश्किल टॉपिक को याद करने की कोशिश कर रहे हो, तब आप सोचते हो कि काश आप उसे एक लेजर फोकस के साथ पढ़ पाते। और इस टाइप की फोकस के लिए ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि कॉफ़ी में मौजूद कैफीन एक स्टिमुलेंट का काम करता है, जिससे आपकी अलर्टनेस बढ़ती है और आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। सेकेंडली, अगर आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी जगानी है, तो आपको लेजर फोकस की नहीं बल्कि कुछ इस तरह की फोकस चाहिए जो एक प्रॉब्लम को इनडायरेक्ट और अप्रोचेस के साथ सॉल्व करे। और इस एबिलिटी के लिए आपको चाहिए कि किसी तरह की ग्रीन टी जिसमें फ्रेश पत्तियों का यूज किया गया हो, ऐसा कुछ हो। तो हम इस वीडियो के अंत तक आ गए। क्या अब तक आप यहीं हो? यानी हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं और आप सच में इंटरेस्टेड हो अपने माइंड पावर और कंसंट्रेशन बढ़ाने में। तो वीडियो में लास्ट तक साथ बने रहने के लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट बताता हूं, जो कि मेरा फेवरेट है। बोनस पॉइंट, क्या आप जानते हैं कि सुबह के समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अपने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। सुबह के समय एनवायरनमेंट में लगभग 41% ऑक्सीजन और केवल 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि मिनिमम पॉल्यूशन।
अब आप ये सब तो जानते ही होंगे कि फ्रेश एयर में सांस लेने से सैकड़ों फायदे होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फायदा ये है कि फ्रेश एयर गिव्स यू मोर एनर्जी एंड अ शार्पर माइंड। अब ये कैसे काम करता है, इसके पीछे अपना एक विज्ञान है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। वैसे इस समय हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे बहुत से फायदे और भी हैं सुबह जागने के, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल था तो यार लाइक की बटन जरूर दबाना और किसी ज़रूरतमंद दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना। और आखिर में कहूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस करके, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें उन कमाल, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो दोस्त हमारे पेज को फॉलो करो और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अलविदा।